Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ कोटक महिंद्रा बैंक के भी आपसे स्वाति बात कर रही है। जगदीश सिंह जी से बात हो रही है। हाँ जगदीश जी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए। कॉल आपके कार्ड से रिकॉर्डिंग है। क्वालिटी एंड ट्रेनिंग और पर्पज ही कर रहा है ना, और तो कुछ नहीं। सर, कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट है आपके 2372। मैं क्या कह रहा हूँ, क्वालिटी और ये ट्रेनिंग के लिए आप रिकॉर्ड कर रहे हो, बाकी बदतमीजी वगैरह करने के लिए तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो ना। तो कौन सा है बदतमीजी? नहीं, मेरे साथ बहुत होती है, इसके लिए कह रहा हूँ। बोलते तो क्वालिटी एंड ट्रेनिंग बोलते हैं, लेकिन बदतमीजी करके चले जाते हैं। सर, ये आप, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 7 तारीख को बात हुई थी हमारे कलीग से आपकी, तो आपकी साइड से अब्यूज किया गया था। आपकी साइड से अगर अब्यूज लैंग्वेज यूज की जाएगी तो सर, बट हमारी साइड से अब्यूज नहीं किया जाता है। हमारी तरफ से कभी होता ही नहीं है। अगर हमारे साथ होगा तो ही होगा। यहाँ पे तो अपडेट है। अपडेट तो क्या कर रहे हैं, मैं आप कर दो। सर, मैं तो यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ, हमारे एजेंट से आपकी बात हुई है, उनको आपने उनको अब्यूज किया, और ये भी यहाँ पे अपडेट है कि आपने उनको बोला है कि तेरी औकात नहीं है उनको बात करने की। वो लिखा है, वो आप रिकॉर्डिंग सुनना, उसमें बोला होगा आपने कभी तो सर। बोला होगा तो उसने भी कुछ बोला होगा ना। अगर वो भी मुझे कुछ बोलेगा तो मैं थोड़ी सुनूंगा। ठीक है, मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन अभी तो मुझसे बात हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ ना, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग एक है आपका, उसके लिए है ना। बदतमीजी के लिए मत रिकॉर्ड करना। सर, मैंने बदतमीजी की कब है आपको ये बताइए। वो आपको कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैंने बदतमीजी के लिए रिकॉर्ड करो तो फिर है ना, जब आरबीआई मांगे तो क्या रखना। रिकॉर्ड होती है तो वो तो सारी कॉल रिकॉर्ड होती है। अगर आपको कुछ बोला जाता है या आप कुछ बोलते हैं, सारी कॉल रिकॉर्ड होती है। वो रिकॉर्डिंग सुनते नहीं, आप कह रहे हो कि यहाँ पे है ना आपकी तरफ से हुई थी, वो रिकॉर्डिंग सुनी नहीं आपने। पहले किसकी तरफ से हुई? ठीक है, अभी सर फिलहाल जो मुझसे बात हो रही है, मुझसे तो बात कर लीजिए। ये क्या करो अभी। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 23,389 रुपीज। मिनिमम आपका 22 रुपीज 22,500.40 पैसे। पेमेंट की ड्यू डेट आपकी 2 तारीख की, और आज आपकी हो चुकी है सर ये 9 तारीख। अभी तक आपका पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट डिले का रीजन बताएंगे आप? रीजन ये है, मैं अभी फिलहाल मल्टीपल डेप्थ में हूँ और फंड इशू है। अगर आपका फंड इशू है तो फिर अभी आप फिलहाल में आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? मैं फिलहाल है ना, मैं खाली नॉर्मल छोटा काम कर रहा हूँ, सब्जी बेचता हूँ। तो आप अगर वो भी कर रहे हैं सर, देखिए तब भी आपके मंथली इनकम आ रही है ना सर? इनकम आ रही, कम आ रही है ना, उससे तो खर्चा ही हो रहा है, बच नहीं रहा ना कुछ। अच्छा, कितने टाइम से आप ये सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं? 1 महीना भर ही हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 1 महीने। उससे पहले क्या करते थे सर आप? उससे पहले तो अच्छी जॉब कर रहा था, लेकिन आ रहा था, सब पैसे भर रहा था।
बचता कुछ नहीं था। सर अगर उससे पहले आप जॉब कर रहे थे, अभी 1 महीने से आप सब्जी बेच रहे हैं सर, उसमें भी इनकम होती है, ठीक है। और रही बात अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं कि 1 मंथ से आप जॉब नहीं कर रहे हैं, उससे पहले आप जॉब कर रहे थे, तो आपके पास कुछ सेविंग्स होंगी, आप कुछ सेविंग्स में सेविंग कैसे होगी? मेरे इतने सारे लोन चल रहे, कार चल रहे, सेविंग कैसे होगी? ठीक है जब दीजिए, एक मुझे सैलरी कम पड़ रही थी, वो सैलरी मैं अरेंज करके भरा था। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ। एक बात मुझे ये बताइए, अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, कार्ड ले रहे हैं, किसी बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं किसी बैंक का, तो वहाँ पे लेते टाइम सर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है, या फिर ऐसा आप डॉक्यूमेंट्री सिग्नेचर नहीं करवाए जाते हैं आपसे कि अगर फ्यूचर में आपका बिजनेस लॉस होता है या जॉब जाता है, फंड इशू है, तो आप उस महीने पेमेंट पे नहीं कराएंगे सर, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है ना आपको? ऐसा बोला ही नहीं जाता, सही बात है, ऐसा हमसे पूछते भी नहीं बैंक वाले। तो सर बैंक पूछेगा क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है कि पेमेंट पे करना है। अगर बैंक पूछेगा तो लोन लेगा कौन, कार्ड लेगा कौन, ऐसा पूछेगा तो सर, तो वहाँ पे ऐसा भी नहीं लिखा होता है, वहाँ पे आपको जो सिग्नेचर कराए जाते हैं या फिर आपकी जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो सारी आप पढ़ते हैं ना? तो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना, एक ही थोड़ी होता है कि भाई चलो टाइम पे भरना पड़ेगा, बाकी और भी तो कुछ 100 लाइनें लिखी रहती है ना। तो उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा होता है कि आप पेमेंट ही नहीं पे कराएंगे। तो उसमें ये भी तो कहीं नहीं लिखा रहता है ना, उसमें ये भी तो कहीं नहीं लिखा रहता है ना, बिल्कुल क्लियर लिखा होता है, उसमें ये भी तो नहीं लिखा रहता है ना। सुनिए ये भी तो नहीं लिखा रहता है ना कि आपके पास पेमेंट ना हो तो कैसे भी करके भले लीवर कितनी बेचो पेमेंट करना ही पड़ेगा। आपको किसने बेचना बोला कि आप अपना लीवर और किडनी बेच के पेमेंट कीजिए, बताइए? उसमें लिखा था, उसमें लिखा था क्या अगर आपके पास पैसे ना हो तो लीवर किडनी बेच के पेमेंट करो, उसमें लिखा था? उसमें ये लिखा होता है कि आपको मंथली ड्यू डेट से पेमेंट पे करना होगा। तो उसमें ये भी तो लिखा रहता है ना, उसमें तो यही लिखा रहता है ना कि आप 90 दिन तक पेमेंट नहीं करोगे तो फिर हम देख लेंगे आगे क्या करना है। अच्छा ऐसा लिखा होता है? कहाँ पे लिखा होता है ऐसा? वो देख ले एग्रीमेंट में लिखा होता है ऐसा कि अगर आप अपना पेमेंट टाइम से एग्रीमेंट में देख लो। जो बता सर, एग्रीमेंट में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि देख लेंगे आपको, ऐसा लिखा होता है? हाँ तो फिर लिखा रहता है ना 90 दिन तक नहीं करोगे तो फिर हम आप देख लो आगे क्या करेंगे, वो उसमें कुछ लिखा रहता है। होता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है कि 90 दिन तक पेमेंट पे नहीं कराएंगे तो आपको देख लेंगे, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है मुझे बताएंगे आप? अरे वो देख लेंगे क्या करना है, वो क्या करते हैं उसमें, वो 90 दिन तक नहीं भरते तो क्या करते हैं वो आगे क्या करते हैं? ऐसा पहली बात तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होता है कि 90 दिन तक अगर पेमेंट पे नहीं कराएंगे तो आपको देख लेंगे क्या करना होगा, कुछ नहीं होता। मतलब बैंक नहीं लिखता है, मतलब पेमेंट अगर कुछ भी ना करो तो मतलब कुछ नहीं करता बैंक बाद में। आप जो बता रहे हैं सर प्रॉपर रिस्पॉन्स आप नहीं कर रहे हैं किसी बात का, फिर आप बोलते हैं कि आपके साइड से ऐसे बात की जाती है। पूछ रहा हूँ ना, अगर मेरे से पेमेंट नहीं भरा जा रहा है कंटिन्यू, अगर मैं पेमेंट नहीं भर पा रहा हूँ, नहीं भरा जा रहा है, नहीं भर पाऊंगा तो बैंक आगे कुछ नहीं कर सकता फिर। लेकिन अगर नहीं पे करा पा रहे तो अरेंज कीजिए ना। अरेंज भी नहीं हो रहा हो, पैसे भी ना हो, इनकम भी ना हो, भर भी ना पाओ तो बैंक आगे कुछ प्रोसीडिंग नहीं करेगा आगे। अच्छा अगर कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी चीजें कैसे मैनेज कर रहे हैं? डेली बेसिस पे आपके खुद के एक्सपेंसिव है, खुद की सब्जी है ना, सब्जी बेचता हूँ ना मैं, तो सब्जी बेच के जैसे आप बाकी चीजें मैनेज कर रहे हैं ना, वैसे पेमेंट भी पे करा दीजिए फिर। सब्जी में इतनी इनकम नहीं है ना, उसमें बस मेरा पेट ही भरता है, ज्यादा कुछ नहीं आता। सर आपके फैमिली भी है और आपके खुद के भी डेली बेसिस पे एक्सपेंसिव है, जब आप आपको क्या पता, आप हमारे घर के बाजू में थोड़ी रहते हो, हमारे फैमिली वाले कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं आपको पता है? बाजू में नहीं रहते हैं तो फिर आप इतने सारे ये जो कार्ड यूज कर रहे हैं, इतने सारे लोन है, अकेले के लिए तो नहीं लिए होंगे ना आपने? अकेले के लिए लिया हो, कितने सारे लोन चल रहे, इतने सारे। बताओ फिर मैंने किसके लिए लिया, मैंने किस किस का नाम डाला था वहाँ पे लेते हुए, बताओ जरा। सर अगर किसी के लिए भी लिया हो, कुछ भी किया हो, बताओ ना, मैंने किस किस फैमिली में किस का नाम डाला था, पे करना है ना आपको। बताओ तो किस किस का नाम डाला था मैंने? सर किसी का नाम नहीं डाला था, आपने अपने नाम से कार्ड लिया था, ये भी बोला गया किसी और के लिए लेगा, किसी और के लिए लेगा, पे करना होता है ना, होता है। जब पे नहीं कर पाता कस्टमर तो आपका भी काम है RTP डाल के फ्लो करना होता है ना। किसने बोला RTP डाल दीजिए यहाँ पे? हम बोल रहे हैं ना, आपके बोलने से RTP डाल दूं मैं यहाँ पर? बिल्कुल डाल सकते हो आप,
आपका मन आपने होना यूज चाहिए। करने से पहले सोचा था क्या? आपने यूज करने से पहले सोचा था कि जब आपको कॉल आएगी आप कॉल पे ये बोलेंगे कि आरटीपी डाल दीजिए? अरे पहले तो पूछा ही नहीं था ना बैंक ने हमसे, तो हम सोच के क्या मतलब फिर। सर बैंक आपसे सारी चीजें पूछता है, सारी चीजें आपको खुद भी पता होती है कि अगर आप बैंक में पैसा ले रहे यूज कर रहे हैं तो आप अपना पेमेंट पे करा दीजिए। हमको भी सब पता है, आपको भी सब पता है हमसे क्या पूछा था और हमने क्या बताया था। अरेंज कर लीजिए क्योंकि डेली बेसिस पर आपके क्रेडिट स्कोर पर एक रुपए की पेमेंट नहीं होगी, सीधा बोल रहा हूँ, 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं होगी, सीधा आरटीपी डाल के फ्लो कर देना। ये सर ये कौन सी बात होती है डिस्पोजिशन में कि डाल देना, पेमेंट नहीं डिस्पोजिशन में क्या करेंगे? डालोगे? सर मैं डिस्पोजिशन में कुछ भी डालूं, आप अपना डाल दो, पेमेंट अरेंज कीजिए और पे आरटीपी कीजिए डाल दो और उसको। रीजन डाल देना इसके अंदर, क्या फंड इशू, ठीक है? सर आप अपना पेमेंट अरेंज करके पे नहीं कराएंगे? बिल्कुल नहीं कराऊंगा। डिले का रीजन और आप जो ये रीजन बता रहे हैं ना फंड इशू है, फंड इशू कोई रीजन नहीं है आपका, आप बाकी चीजें मैनेज कर देना जैसे वैसे ये पेमेंट पे कीजिए। ऐसा करो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम डाल दो फिर वहाँ पे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फंड इशू में क्या डिफरेंस होता है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी तो फंड इशू ही होता है चलो ना। ठीक है, ऐसा करो जॉबलेस डाल दो, जॉबलेस डाल दो। जॉबलेस क्यों डाल दूं? कर दे ना, सब्जी बेचे है जो भी कर दे ना। बेचने में क्या है, ये तो 10-15 हजार तो जॉबलेस 10-15 हजार तो कोई भी कमा लेता है, ठेला पे काम करने वाला भी है, तो क्या है, कोई जॉब ऐसी थोड़ी है, कमा रहे हैं ना ऐसी कोई जॉब थोड़ी है तो मुझे कोई लाख रुपए मिल रहा है महीने का। 10-15 हजार पेट में चाहिए ना खाने के लिए, भूखा मर जाओ क्या? सर जैसे बाकी चीजें मैनेज कर रहे हैं वैसे ये पेमेंट भी अरेंज कीजिए, पे करा दीजिए। पैसा डूब जाएगा आपका। मैंने आपको बोला ही नहीं है ये सब कि आप खाना मत खाइए या फिर तो फिर आप बोल रहे हैं जो कमा रहे हो आप बैंक में भर दो, तो मैं खाऊंगा क्या फिर? मैंने कब बोला? अरेंज भी तो करना होता है ना, फैमिली मेंबर में कोई हो तो जो भी आप बिजनेस करते होंगे फैमिली वाले नहीं दो तो फिर क्या करे? फैमिली वाले काम ही नहीं आते ना पूरे समय में। अच्छा फैमिली वाले काम नहीं आ रहे, फिर आगे आप बैंक से कैसे आगे आपके हेल्प कर पाएगा ये बताइए? बैंक करेगा ना करेगा, देख लेंगे। देखो अभी जिंदगी ऐसी है ना कि फ्यूचर के बारे में ना ज्यादा सोच के मतलब नहीं। आज की टाइम में देखो इंसान कब कहाँ पहुँचता है कुछ पता नहीं चलता। सर अगर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते ना तो बैंक का पैसा बैंक को तो देना ही पड़ेगा ना आपको, और ये तो यूज करने से कॉल आएगी और पे भी करना पड़ेगा। देखो कमाएंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, जिंदा रहेंगे तो भर देंगे, और तो फिर क्या। कब मिलेगी जॉब आपको? वो तो मैं कैसे बताऊँ, अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च करते करते देखो सर्च करता हूँ। कितने टाइम से सर्च कर रहे हैं? अभी आप बोल रहे कि आप सब्जी बेचते हैं, फिर जॉब कब सर्च करते हैं आप? रात को करता हूँ ना 12 बजे। अच्छा रात को 12 बजे जॉब सर्च करते हैं आप? हाँ। अभी 1-2 कंपनी देखी है, इंटरव्यू देने जाना है मुझे। आपको पता है कि अगर आप बोलते हैं कि जॉब लेस है और आप जॉब सर्च कर रहे हैं सर, फिर आप मुझे ये बताइए पहले तो जब आपको सारी चीजें पता थी कि आपके पास ना तो जॉब है, आप सब्जी बेचे, इतनी पेमेंट में आप अपना ये इनकम में अपना पेमेंट पे नहीं करा सकते, फिर आपने यूज क्या सोच के किया था ये बताइए मुझे? वो तो फिर और कोई बैंक है ना उसको चाहिए तो बोल रहे थे यूज किया आपने सर? अरे वो तो फिर बैंक वाले है ना, दूसरे बैंक में ना, वो बोल रहे थे कि अरेंज करके दो, बोरो करके दो, तो मैंने सोचा इससे निकाल के इसको दे दूंगा। जैसे दूसरे बैंक वालों ने बोला है ना ऐसे ये बैंक भी आपको बोल रहे हैं कि आप अपना अरेंज कीजिए, इस बैंक का पेमेंट। अभी मेरे पास कोई कार्ड ही नहीं ना जिसके अंदर कुछ पड़ा है, तो होता तो मैं भर देता। सर नहीं है तो किसी और से अरेंज कीजिए। और तो कोई दे नहीं रहा ना, सबके सब मैं पहले लेके बैठा हूँ और सबको पता चल गया कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, मैं पूरा डूब गया हूँ बाढ़ में। सर अगर आपका पैसा डूब गया या फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं है फंड, तब भी आप अरेंज कीजिए और पे कीजिए। फैमिली मेंबर फ्रेंड सर्कल में कोई लोड होगा जो आपको दे सकता होगा, ये कोई बात नहीं होती है। दूसरे बैंक का लोन मुझे ये बताइए, आपने इस कार्ड का पैसा दूसरे बैंक का लोन चुकाने के लिए पे कर दिया, अब इस बैंक का कौन पे करेगा ये बताइए मुझे? हमें करेंगे ना आने वाले टाइम में। तो फिर कब करेंगे आने वाले टाइम में? रुको जरा, थोड़ा अभी जाना था, इसको थोड़ा एनपीए राइट ऑफ हो जाए तो उसके बाद भर देंगे। सर एमपीए राइट ऑफ आपको सारी चीजें पता है, फिर आपका इंटेंशन इश्यू, आप जानबूझ के पेमेंट पे नहीं करा? इंटेंशन क्या, मुझे तो खुद पता है कि 5-6 महीने लगने वाले हैं अभी पेमेंट भरने के लिए, तो एनपीए में तो जाने वाला है। तो फिर ये सारी चीजें किसने बोला कि 5-6 महीने तक आप अपना पेमेंट पे नहीं कराएंगे, एनपीए में चला जाएगा केस आपका? मैं खुद बोल रहा हूँ ना आपको, इंटेंशन इश्यू है ना सर आपको बोलने से इंटेंशन। चलो देखो अगर है ना आप कोई जज साहिबा तो हो नहीं, है ना? सर मैंने नहीं बोला है ये सब। तो
तो चलो आपको लग रहा है कि इंटरनेट से, अगर आपको ऐसे ही लग रहा है ना इंटरनेट, तो एक काम करो NITP डाल दो वहाँ पे। लगना नहीं है सर, इतनी देर से आप बात कर रहे हैं ना, फजूल बातें कर रहे हैं। कर रहा हूँ पेमेंट मैं बोलूंगा ही नहीं ना जब होने वाला नहीं है। से काम करो NITP ट्रैक कर दो वहाँ पे। तो फिर तो आप सोच के बैठे हैं कि होने वाला नहीं है, आपने अरेंज करने की कोशिश की, आपने बोला कि जब मुझे पता ही है, अरेंज करेंगे। जब मुझे पता है ना कि कुएं में पानी नहीं है तो फिर बाल्टी क्यों डालूं मैं। पहले अगर सोच के बैठे हैं ना तो यूज करने से पहले भी सोचना था आप ही कोई। अरे वो टाइम पे बैंक ने बोला ही नहीं ना कि यूज करते वक्त सोचना आप। अच्छा, अगर बैंक ने नहीं बोला तो टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ी थी क्या आपने? पूरे के पूरे करना होता है। आपने नहीं पढ़े थे ना, तो आप पढ़ के फिर से पे भी करा दीजिए। वो तो देखो टर्म्स एंड कंडीशन, मैं जानू बैंक जाने दोबारा पढ़ लीजिए आप। बैंक देखो बैंक को पता है क्या टर्म्स एंड कंडीशन थे, और मुझे भी पता है। अभी आपका काम है इसके अंदर RTP डालना। मेरा काम RTP डालना नहीं है, पेमेंट कराना। आप पेमेंट कीजिए, मुझे मत बताइए कि RTP डालूं या क्या डालूं। अचार भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा बनाना, थोड़ा कैरी वाला अचार बनाना, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मैं RTP डालूंगी। नहीं, आपको सारी चीजें पता है ना कि मैं क्या डिस्पोजिशन डालूंगी, क्या करूंगी। मैं इसको कॉल बैक में डालूंगी। बार दिन भर आपको कॉल आते रहेगी, तब हम तो वैसे भी फ्री है दिन भर। क्या हम तो क्या सब्जी केले जो भी भेजते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। पेमेंट नहीं हो पा रहा है, दिन भर फ्री है, तभी तो पेमेंट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही बात है ना, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समझने की जरूरत है, मैं इसको कॉल बैक में बिल्कुल समझने की जरूरत है। पेमेंट नहीं हो पा रहा है, कम से कम RTP डाल दो, DND डाल दो, और क्या। क्यों डाल दूं मैं RTP? DND डाल दो, नहीं डालना तो बातें करते रहो हमारे साथ। मुझे मत बताइए मैं क्या डालूंगी। मैं कॉल बैक में डालूंगी, दिन भर कॉल रिसीव कीजिए और बात कीजिए। कॉल बैक डाल दो ना कि आप फ्री बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल फ्री हूँ मैं तो कहता हूँ कर भी मत करो, आराम से। पेमेंट नहीं हो पा रहा है, फ्री बैठे हुए हैं। अरेंज कीजिए, पेमेंट पे कीजिए सर। अरे अरेंज के लिए कोई बच्चे ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी मुझे लंदन जाना पड़ेगा। लंदन जाके विजय माल्या के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा यार 2-5 लाख रुपए तो दो, मुझे बैंकों के पैसे भरने। लंदन जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या आपको? पड़ेगी ना। तो फिर वहाँ जाने के लिए कहाँ से पैसा आ जाएगा आपके पास? 2-4 महीने बाद जाऊंगा, थोड़ा पैसा आएगा तब। 2-4 महीने में कहाँ से आएगा इतना पैसा? कहीं ना कहीं से आएगा ना, काम कर रहे हैं ना, 10-15 हजार तो बचेंगे। जहाँ से आएगा ना सर, वहीं से आ जाएगा। ये पेमेंट भी वहाँ से अरेंज करके पे करा दीजिए। लंदन जाने के लिए मेरा तो मल्टीपल है ना, एक तो है नहीं खाली कोई ट्रैक का 10-12 लोन है, तो फिर मैं क्या करूँगा। बाकी लोन की बात ही नहीं कर रही हूँ। लंदन जाऊंगा, वहाँ जाके है ना विजय माल्या को बोलूंगा यार थोड़ा पैसा दे, मैं सबका क्लियर करवा दूँ। सही बात है ना, इधर तो कोई दे नहीं रहा। अभी आपको यहाँ से कॉल की जा रही है, सारी चीजें बताई जाए, समझाई जा रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे लीगल टीम को भेजा जाएगा। लीगल टीम भेजो, कुछ भी भेजो, चलो ठीक है, वो बैंक का काम है क्या भेजना क्या नहीं भेजना, लेकिन आपको भी हम समझा रहे हैं ना फंड इशू है, पेमेंट नहीं है, आप कहाँ समझ रहे हो। ठीक है, तो मैं भी तो इतनी देर से आपको समझा ही रही हूँ ना कि फंड इशू होता है। ठीक है, समझ आता है। उसके लिए कस्टमर टाइम मांगते हैं कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए। ये नहीं बोलते कि मैं खुला बोल रहा हूँ, 3 महीने तक पेमेंट 1 रुपए भी नहीं होगी। 3 महीने तक का टाइम नहीं है, आप अपना अरेंज कीजिए, पेमेंट पे कीजिए। यार मत दो फिर, नहीं है तो चाहिए भी नहीं, मैं खुद ले लूंगा। ठीक है, फिर मैं अपडेट कर देती हूँ आपको कि आपका टेंशन इशू आप जानबूझ के पेमेंट नहीं कराना चाहते हैं। आप डाल देना आपकी जो अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, पंकज बात कर रहा था IDF से। हाँ बोलो मैम, वो अपनी EMI नहीं आई ना, किससे बात कर रहे हो? 33,000 सुजाता मंडल जी से। हाँ बोलो आगे। वो बिजनेस लोन का EMI पेंडिंग था ना। हाँ पेंडिंग है, पता है मुझे। तो कब तक हो जाएगा पे मैम? अपडेट क्या दिखा रहा है? क्या बोले मैम? अपडेट क्या है आपके पास? अपडेट मेरा वो आपने जो बिजनेस लोन लिया उसका EMI का डाटा है मेरे पास। खाली वही डाटा है? इससे पहले आपने आज ही मुझे पहले टाइम कॉल किया है? जी नहीं, इससे पहले आपके इधर से कॉल ही नहीं आया है ना मुझे। मुंबई टेलीकॉलिंग से फोन आया होगा ना। नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि आपको अपडेट नहीं मिला मेरा। तो क्या होगा वो तो बताइए मुझे, मैं नागपुर ब्रांच से बात कर रहा हूँ ना। कुछ भी हो, लेकिन आप लोग के पास तो डेटा रहता रहेगा ना कि कस्टमर ने क्या अपडेट दिया है करके। नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है मैम। तो ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है, सिस्टम में नहीं दिखा रहा होगा आपके, अभी दिखाएगा भी नहीं शायद आपको, फिर उसके बाद में भी किसी और को नहीं दिखाएगा। मैं अभी ना इस पे 6-8 महीने तक कोई पेमेंट नहीं करने वाली।
ओके मैम, हाँ यानी आपको 6-8 मिनट है, यानी अपना किस रिगार्डिंग मुझे रीजन पूछ सकता हूँ? जॉब लॉस है मेरा, फंड इशू चल रहा है। जॉब लॉस, ओके मैम, ठीक है मैम। तो मैम ठीक आप है। एक काम कर लीजिए ना, हेलो बोलिए। बोलिए। नागपुर ब्रांच में है ना अपना छत्रपति स्क्वायर वाला, वहाँ पे आप एक राइटिंग में एप्लीकेशन दे दीजिए। एप्लीकेशन मुझे ना राइटिंग में ना थर्ड पार्टी को देने की जरूरत नहीं है, मैंने राइटिंग में है ना बैंक को दे दिया है। ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ मैम। तुम थर्ड वही पार्टी बोला। हो, तुमको क्यों मैं राइटिंग में दूं? तुम होते कौन है? तुम तो नहीं, ऑथोराइज पर्सन भी नहीं हो। मैम मैं IDFC का एम्प्लॉय हूँ, कलेक्शन डिपार्टमेंट का। वही मैं तो थर्ड पार्टी कलेक्शन नहीं हूँ। डिपार्टमेंट क्या होता है? कलेक्शन हाँ, डिपार्टमेंट क्या होता है? तुम मेरे को सिखा रहे हो? कलेक्शन डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है? क्या होता आप है? में बाउंस करोगे, आप हाँ। में बाउंस करोगे ना, हाँ। तो हमारा तो काम है ना हाँ, तो कलेक्शन डिपार्टमेंट वही होता है रे बाबा, रिकवरी करने का। तुम मेरे को क्यों सिखा रहे हो? मेरे कहने तो मैम मैं आपको क्यों सिखाऊंगा मैम? तो फिर तुम मेरे को पाठ पढ़ाने बैठ गए आईडीएफसी का। तुम भी बिहार से ही बात कर रहे हो। ठीक है मैम, ठीक आरटीपी डालो, दूसरे केस पे काम करो। ठीक है, है मैम।